हेलो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं कि इंडियन गवर्नमेंट में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की मीटिंग हुई है, जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि आने वाले टाइम में वो लोग 7 पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को जो है प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान लेके आ रहे हैं। कई सारी कंपनीज को उन्होंने जो है अपना स्टेक वैसे भी थोड़ा बहुत ऑफलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी, वो बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड भी है। लेकिन वो जो कंपनीज हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं और सरकारी नियंत्रण खत्म करना चाहते हैं उन कंपनीज का। रीज़न आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी बाबू होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो काम धाम तो कुछ करते नहीं है, तनख्वाह लेते हैं मोटी मोटी। और जो है उनकी मतलब उनका जो माइंडसेट बना हुआ है वो ऐसा है कि बस हम तो सरकारी दामाद हैं, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, काम करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। इससे जो है सरकार को घाटा होता है। इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, और उनका जो रेवेन्यू आप देखेंगे तो बहुत कम है। उनका जो एम्प्लॉई पे खर्चा है वो सबसे ज़्यादा है, और जो इनके ऊपर डेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सबको एफिशिएंटली चलाने के लिए जो है सरकार इस तरह के कदम उठाती है, ताकि सरकार को भी कुछ आय हो जाए। उन्होंने वैसे भी अपने जो बजट सेशन था अभी रिसेंटली, उसमें कहा भी था कि जो इन कंपनीज को विनिवेश करके यानी डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आएगा वो लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए का होगा। यानी कि इतने करोड़ रुपए जो है विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट करके जो है वो लोग सरकार लेना चाहती है, कमाना चाहती है। अब इस बात पे हालांकि एक डिबेट है काफ़ी बड़ी कि जो नेशनल असेट्स हैं, एक तरह से नेशनल कंपनीज हैं, उनको बेचना कहाँ तक सही हो सकता है, गलत हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन इनको जो है बेचने से यानी प्राइवेटाइजेशन करने से, लाइक जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके हाथ में जाएगा, तो इनकी एफिशिएंसी डेफिनेटली सुधरेगी, इनकी सर्विसेज डेफिनेटली सुधरेगी। और ये जो सर्विसेज लाइक जो एयर इंडिया की सर्विसेज आप कह लीजिए, या फिर और भी जो दूसरी कंपनीज हैं, उनकी सर्विसेज 100% सुधरेगी। हाँ, ये कहने को हो सकता है कि जो मुनाफा है देश के तिजोरी में जाता, वो एक पर्सनल व्यापारी के अकाउंट में चला जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो है देश की तिजोरी में वैसे भी इन कंपनीज के थ्रू ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा है। अगर आप देखें तो साल दर साल जो देश को मुनाफा कमा के दे रही है कंपनी बहुत कम है, शायद कुछ कुछ तो नेगेटिव घाटे में चल रही है। तो देश को तो वैसे भी कम ही प्रॉफिट आ रहा है उसकी वजह से। तो ये जो दूसरे बड़े व्यापारी चलाएंगे तो कम से कम बड़ा प्रॉफिट करेंगे, तो बड़ा टैक्स भी पे करेंगे। ठीक है, ये एक अलग पॉइंट हो गया, जो डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकती है इसके बारे में। हम चाहो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं इस बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी 7 कंपनीज है जिनका डिसइन्वेस्टमेंट जो है इंडिया, ये इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो सबसे पहले तो इसमें लिस्ट में है एयर इंडिया। अब एयर इंडिया के बारे में आप थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए। जो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर, और ये जो है 2 तरह के हेलीकॉप्टर्स यानी कि ये जो प्लेन से उड़ाते हैं, एयरबस वाले और बोइंग वाले। वैसे भी दुनिया में 2 ही कंपनीज़ है मेन जिनका ये प्लेन वगैरह का बिज़नेस है, एयरबस और बोइंग, इन दोनों के उड़ाते हैं। और जो हब है इनका फ्लाइट्स का, वो इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। वहाँ से जो है लगभग 60 देशों में जो है ये फ्लाइट्स उड़ाई जाती है इंडिया की। और इसकी जो स्थापना की थी वो जेआरडी टाटा साहब ने की थी 1932 में, जो कि टाटा सन्स के मालिक रहे हैं। और फिर जो है उन्होंने इस कंपनी को पब्लिक कंपनी बना दिया 1960 के अंदर। गवर्नमेंट ने जो है इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया एक तरह से उनसे, जेआरडी टाटा साहब से। और अब रिसेंटली जो है घाटे में चल रही है कंपनी, लगातार इस पे जो है बहुत सारा डेट बढ़ा हुआ है। साल दर साल नुकसान कर रही है कंपनी। अब इसको चला पाना भारत सरकार के लिए एक मजबूरी सा हो गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, किसी प्राइवेट प्लेयर को ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने जो है 2017 में पहले जो है इसको बेचने का प्लान बनाया। पहले उन्होंने थोड़ा सा कम बेचने का प्लान था उनका, कि कुछ 50% से ज़्यादा का स्टेक वो बेचना चाह रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने 100% स्टेक बेचने का प्लान कह दिया है 2019 और 20 के अंदर, और कह रहे हैं कि 100% हमसे कोई खरीद ले। तो इसमें जो है टाटा सन्स जो कि विस्तारा चला रहे हैं, विस्तारा जो आप जानते हैं कि 51% की होल्डिंग टाटा सन्स के पास है, और 49% सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। तो वो लोग भी इसमें जो है थोड़ा सा देख रहे हैं कि हम जो है एयर इंडिया को बाय कर पाएँ। लेकिन अभी जो है सारी डिस्कशंस ऑन गोइंग है, मतलब कंपनी के अगर कितने एसेट्स हमारे पास आएंगे, कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कितना डेट हमको पे करना पड़ेगा, मतलब जो खरीदेगा कंपनी को। तो उस हिसाब से जो है डील अभी इन बिटवीन है। लेकिन जो है सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द जो है एयर इंडिया को इस साल के अंत तक यानी 2021 या 2022 तक जो है बेच बुचा दिया है, ख़त्म की जाए इसकी कहानी, इस तरह से सोच रही है। अब दूसरी कंपनी जो भारत सरकार सोच रही है वो है भारत पेट्रोलियम करके। अब भारत पेट्रोलियम का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। और इसमें जो है 3-4 रिफाइनरीज है जो काफ़ी अच्छा काम करती है। कोच्चि केरला के अंदर एक, मुंबई रिफाइनरी एक, मध्य प्रदेश के अंदर सागर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक बीना करके जगह, वहाँ पे एक रिफाइनरी है। तो ये जो है ऑयल बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको रिफाइन करके जो है पेट्रोलियम बनाने का काम है इनका।
और भी कई सारे इनके काम है जो ये करती है। और जो गवर्नमेंट के पास स्टेक है इसका बीपीसीएल का लगभग 54 से 53% का स्टेक है बीपीसीएल का, और इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा बहुत डेट है। और ये जो कंपनी का जो शेयर है, हालांकि ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है बीपीसीएल का, अगर आप शेयर वैल्यू देखेंगे तो ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहा है। बट जो है कंपनी को बेचने का प्लान है, मतलब प्राइवेट करने का प्लान है इंडिया का, मतलब इसका इंडियन गवर्नमेंट का। और मेनली जो है अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आप देख रहे होंगे कि जो सऊदी की कंपनी है अरामको करके, जो ऑयल कंपनी है, वो जामनगर की जो फैक्ट्री है उसमें 49% स्टेक खरीदना चाहती है। तो इस तरह की डील जो है अभी और होने वाली है, उस बारे में भी मैं आप लोगों को अभी किसी एक वीडियो में बना के बताऊंगा। तो रिलायंस भी चाह रहा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चला जाए, और भारत सरकार भी जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को बेचना चाहती है, ताकि वो भी इस पुराने कन्वेंशनल फ्यूल से जो है थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, और जो है प्राइवेट प्लेयर्स इसको थोड़ा एफिशिएंटली चला पाएँ। तो इस तरह का इसका बात हो गई कि ये दूसरी कंपनी इसको बेचना चाहती है। तीसरी कंपनी है बीईएमएल। तो ये भी जो है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। इसके अलावा ये जो है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है। तो इस कंपनी को भी जो है ये भारत सरकार बेचना चाहती है। इसके पास फिलहाल जो है 54% का स्टेक है, और हेडक्वार्टर जो है इसका बेंगलुरु में है। हालांकि आपने अगर केजीएफ मूवी देखी होगी तो उसमें जो कोलार गोल्ड फील्ड्स है, वो वहाँ पर जो है इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है कोलार गोल्ड फील्ड्स के अंदर। और ये जो कंपनी है माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, पावर, इरिगेशन, रेल कोचेस, इसने कई सारे जो दिल्ली मेट्रो के कोचेस हैं, इसके अलावा कोलकाता मेट्रो के, जयपुर मेट्रो के, इस तरह के कई सारे कोचेस इन्होंने बनाए हैं। डिफेंस सेक्टर में ये लोग काम करते हैं। अब इस कंपनी को भी जो है भारत सरकार चाह रही है कि प्राइवेट कर दिया जाए। इसके बाद आती है पवन हंस करके, पवन हंस लिमिटेड। ये देख रहे हैं आप, जो एक हेलीकॉप्टर है, यही इसका मेन काम है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसका हेड ऑफिस जो है नोएडा के अंदर है, और इसका जो मेजॉरिटी स्टेक है वो ओएनजीसी के पास है। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स में सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप आइलैंड है, वहाँ पर जो है ये अपने सर्व हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, या महाराष्ट्र पुलिस हो गई, उनको भी ये लोग कुछ टेररिस्ट अटैक्स के केस में जो है अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो सरकारी कंपनी है ये मेनली ओएनजीसी के लिए काम करती है। उनके जो ऑफशोर में, यानी बाहर की तरफ जो अ, उनके ऑफिसेज है, वहाँ से जो कोई सर्विस देनी है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, तो वो काम जो है मेनली किया करती थी। बट अभी जो है कई सारे सेक्टर्स में काम कर रही है। बट अभी सरकार चाह रही है कि इसको जो है अभी प्राइवेट कर दिया जाए, इससे भी जो है कम इनकम हो रही है सरकार को, तो वो उसको जो है बेचने का मन बना रही है। इसके बाद जो है पांचवी कंपनी है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। अब नाम से आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है पिग आयरन निकालती है, लेम कॉक निकालती है, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, और जो है ओडिशा के अंदर इसका मेन प्लांट है। और ये जो है ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को जो है वो लोग बेच देना चाहता है। अभी जो है लिक्विड गैस हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, कोल टार हो गया, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं इसके, और इसको जो है ये बेचने का प्लान कर रहे हैं। और इसके बाद एलआईसी, इसका जो है आईपीओ आने की बात चल रही है। हालांकि ये जो अभी इंडिया में हम सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है इसका, और ये जो आईपीओ का रेंज होगा सबसे बड़ा स्टेक होगा, मतलब गवर्नमेंट इसमें काफ़ी हद तक अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, और उससे जो है काफ़ी हद तक अपना पैसा जुटाएगी, काफ़ी पैसा रेज़ करेगी इस आईपीओ के थ्रू। और इस आईपीओ का हालांकि वैल्यूएशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि इंडिया में जितने भी आईपीओज आए हैं उससे सबसे महंगा आईपीओ रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो है कंपनी भारत सरकार जो है इससे रेज़ कर पाएगी। इसके अलावा सातवीं कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी एक शिपिंग कॉरपोरेशन, जो आप जानते हैं कि कई सारे देशों में शिप्स के थ्रू जो है माल की ढुलाई की जाती है, उसमें जो है इनके पास 80 शिप्स हैं। और इस कंपनी का जो है भारत सरकार विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो ये थी कुछ 7 कंपनीज जिनका विनिवेश करना चाह रही है। इसके अलावा 2 सरकारी बैंक है जिनको भी प्राइवेट करने का गवर्नमेंट का प्लान है। हालांकि उसका अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि कौन से 2 सरकारी बैंक होंगे। हालांकि उनका जो है प्लान है कि उसको भी जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अब मैं जस्ट आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस डिबेट को हम थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन करना देश के हित में होगा या नहीं होगा, अगर है तो किस हिसाब से हो सकता है। इस तरह की बातें आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय हम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़
क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़े वीडियोस और शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।